हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि हम लोग क्लास 9th का साइंस पढ़ रहे थे, चैप्टर पहला है हमारे आसपास के पदार्थ, और आज ये हमारा 7वां भाग है। तो इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 4 से आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें कि हमको पढ़ना है पदार्थ की अवस्था के बारे में। ठीक है, हमको आज इसको देखना है कि पदार्थ की अवस्था होती क्या है। तो देखिए, हमारे आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। मतलब कि आपके आसपास जो भी चीज़ आप देखते हैं, लकड़ी, मेज, पानी, बिस्कुट, धुआं, आग, तो इन सभी को आप देखेंगे तो हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की ये अवस्थाएं उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती हैं। ठीक है, और अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। मतलब कि इस ठोस, द्रव और गैस, इन तीनों अवस्थाओं का हम अध्ययन करेंगे आगे। तो आइए देखते हैं कि पहले ठोस अवस्था क्या होती है, और इस ठोस अवस्था को हम प्रैक्टिकल 1.9 के माध्यम से समझेंगे। जैसा कि पदार्थ में कहा क्या गया है कि हमारे आसपास के पदार्थ, तो वही चीज़ हमने अपने आसपास से निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित किया, जैसे पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। ठीक है, ये हमारे आसपास आसानी से मिल जाएगी। तो हमने इन सभी को एकत्रित किया, और एकत्रित करने के बाद क्या किए कि इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाया। ठीक है, मतलब कि देखिए, हम लोगों ने जो जो पदार्थ लिया था, जैसे किताब, मान लीजिए हमने ये लिया किताब। ठीक है, ये कोई किताब है, मान लीजिए साइंस का जो हम पढ़ रहे हैं यही किताब है। तो इस किताब के चारों ओर हम पेंसिल से ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक है, ड्रा करने के बाद क्या करेंगे, घुमा कर देखेंगे तो क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन है। मतलब कि जब आप इन वस्तुओं को पेंसिल घुमा के आकृति बनाएंगे तो क्या उसका निश्चित आकार है। मतलब कि आपने मान लीजिए चौकी, जिसको कहते हैं, चौकी पे किताब रखो, ड्राइंग बनाया तो वो ऐसा बना। लेकिन जब आपने बढ़िया ज़मीन पे रख के बनाया तो क्या वो इस तरीके का बना? नहीं ना। मतलब कि ऐसा करने पर उसका आकार निश्चित रहता है। अगला क्या है? स्पष्ट सीमा। स्पष्ट सीमा मतलब कि हमको इतना ही लंबाई और इतना ही चौड़ाई मिला। ऐसा तो है नहीं कि जगह बदलने पे लंबाई ऐसी हो गई, चौड़ाई ऐसी हो गई। तीसरा, स्थिर आयतन, मतलब कि वो जितना जगह घेरता है, मतलब कि चौकी पे रखने पे अगर वो इतना जगह घेरेगा तो उसको हम ज़मीन पर भी रखेंगे तो इतना ही जगह चाहिए। मान लीजिए आपके पास ये इतना पतला है तो ये इस पे नहीं रखाएगा, ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि जब हम ठोस वस्तु लेंगे तो क्या इसका निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन है। तो इसका आंसर होगा हाँ। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा आपको प्रैक्टिकल देखना है। फिर आगे क्या करना है, इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या खरोचने से क्या होता है। मतलब आपने किताब लिया, किताब पे आप हथौड़ा मारो, उसको खींचो या गिराने से क्या होता है। क्या इनका एक दूसरे से विसरण संभव है। विसरण मतलब कि अलग हो और छोड़ दें तो फिर जुड़ जाए। तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। हथौड़ा से मारेंगे, खींचेंगे या गिराएंगे, अगर किताब फट जाती है 2 भाग में तो फिर से वापस नहीं जुड़ेगी। उसको जोड़ने के लिए सुलेशन ही लगाना पड़ेगा,
और वैसा पहली अवस्था में नहीं आएगा। फिर क्या कर रहा है, बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें, क्या इनका संपीड़न होता है? मतलब कि आपके पास ये किताब है, आपने इधर से हाथ लगा के दबाया, इधर से हाथ लगा के दबाया, क्या दब के किताब इतनी हो गई? नहीं ना, चुमड़ेगी मुड़ेगी लेकिन दबेगी नहीं। इसी दबने को साइंस में संपीड़न कहा जाता है। ठीक है, इन सभी टेक्निकल वर्डों को आप ध्यान रखिएगा, जिससे आपको आगे बहुत आराम रहेगा, नहीं तो बहुत परेशान होंगे। तो देखिए होता क्या है कि उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमा तथा स्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होता है। मतलब कि वो जैसा आकार उसका चौकी पे था वैसा ही ज़मीन पे होगा। जितना लंबाई चौड़ाई उसको हम कहीं पे रखेंगे उतना ही लेगा, उतना ही जगह वो हर जगह घेरेगा। और नगण्य संपीड़न मतलब कि बल लगाने पर दबेगा नहीं। ठीक है, मतलब कि बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। यहाँ से देखिए क्वेश्चन आएगा कि पदार्थ की किस अवस्था में बाह्य बल लगाने पर अपने आकार को बनाए रखता है, तो उसका आंसर होगा ठोस अवस्था में। ठीक है, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। समझे? मतलब कि वो है ना कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन बिखरूंगा नहीं, तो वही हाल है कि ये टूट सकते हैं लेकिन ये अपना आकार नहीं बदलेंगे। और आकार नहीं बदलने के कारण इनको दृढ़ कहते हैं। दृढ़ मतलब कि सॉलिड, सॉलिड बॉडी जिगर में है दम। ठीक है, तो देखिए आज हमने ठोस के बारे में पढ़ा और इन्हीं के आधार पर ठोस के भी बहुत प्रकार होते हैं, जिसमें रबड़ बैंड ए में दिया है, दूसरे में बर्तन और तीसरे में स्पंज। तो इसके बारे में हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कुछ अगर प्रॉब्लम आती है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, या फिर ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप कभी भी व्हाट्सएप करके या कॉल करके मुझसे कहीं भी अगर आप फंसते हैं किसी भी समय, ऐसा सर आपको नहीं मिलेंगे जल्दी, कभी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।